आज तो किसी ने नहीं देखा। सुबह ही घर से निकलते हुए प्रकाश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जल्दी से साइकिल के पैडल मारकर वह इस बस्ती से दूर बड़े शहर की भीड़ में खो जाना चाहता था। शहर पहुंचते ही वह सीधा रेलवे स्टेशन के सामने फुट ओवर ब्रिज पर एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर इधर उधर देखकर उसने अपने बैग से एक छोटा सफेद तौलिया निकाला और फिर जमीन पर बिछा दिया। कंधे पर लटकाए बड़े थैले में से रुमाल, कंघा, शेविंग ब्रश, नेल कटर निकालकर सजाने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा सामने ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन आ गई है। अब सभी उस पुल से गुजरेंगे। वह खड़ा हुआ, उनसे अपने रुमाल को मास्क की तरह मुंह पर बांधा, सिर पर कैप लगाकर आवाज लगाना शुरू किया। कुछ रही देर में काफी लोग पुल से गुजर रहे थे। उनमें से कुछ लोग रुक कर सामान देख रहे थे। अरे भाई, ये कंघा कितने का है? एक आदमी ने आवाज दी। तो प्रकाश ने कहा, 10 रुपए का है। उस आदमी ने कंघा ले लिया। चलते हुए उसने प्रकाश से कहा, भाई, कोरोना गए 1 साल हो गया, अब मास्क की तरह रुमाल क्यों बांधा है? अब प्रकाश उसे क्या बताए कि यह रुमाल उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए लगा रखा है। गांव में पिताजी ने बार बार बोला, बेटा गांव में रहकर ही पढ़ ले, शहर में जाकर किसी की नौकरी करने से अच्छा है अपने खेत पर काम कर। लेकिन प्रकाश नहीं माना और पिता के खेत बेचकर शहर में बीटेक करने पहुंच गया। सारे खेत बेचकर शहर में रहकर किसी तरह बीटेक पूरी हुई। प्रकाश खुशी खुशी पिता के पास पहुंचा। पिताजी, बीटेक हो गई, अब मैं नौकरी करके आपका सारा पैसा उतार दूंगा। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर कुछ बचाना है तो नौकरी करके घर को बिकने से बचा ले। खेत तो पहले ही चले गए, दूसरे के खेत पर काम करने नहीं दे रहा। आखिर इज्जत भी कोई चीज होती है। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रकाश अगले ही दिन शहर में नौकरी ढूंढने लगा। बहुत कोशिश करने पर नौकरी नहीं मिल सकी। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लड़का इंजीनियर बन गया। घर वाले ना किसी से कुछ छिपा सकते ना बता सकते थे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इधर पिता भी बीमार रहने लगे। अब इंजीनियरिंग का भूत उतर चुका था। प्रकाश घर से निकल आता और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लेकर बेचने के लिए सामान खरीदा। फिर एक साइकिल किसी दोस्त से मांगी और सुबह 4 बजे ही साइकिल पर सामान बांध कर निकल जाता था सामान बेचने। कहीं कोई पहचान ना ले, इसलिए सिर पर टोपी और मुंह पर कपड़ा बांधे रहता। गांव के लोग रात को जल्दी सो जाते थे। वह रात को यह सुनिश्चित करता कि पूरा गांव सो गया है, उसके बाद ही घर में घुसता था। अगर बीटेक ना की होती तो पिता के साथ खेत पर काम कर रहा होता। यही सोचकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता। 15 घंटे मेहनत करके किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। कहीं उस पुल पर कोई उसे परिचित ना मिल जाए, इसी डर से उसका जीवन नरक कर दिया था।